बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग आम तौर से रमज़ान मुबारक की फ़जीलत से वाकिफ़ होते हैं, इसलिए रमज़ान मुबारक में इबादत का ख़ास अहतमाम होता है। लेकिन ये जो अय्याम चल रहे हैं ज़िलहिज्जा के जो 10 दिन हैं, इनकी फ़जीलत और अहमियत लोगों को मालूम नहीं होती है। इस वजह से ये बस लापरवाही के अंदर गुजर जाते हैं। हालांकि अहले इल्म ने बात लिखी है कि जो ज़िलहिज्जा के 10 अय्याम हैं, ये रमज़ान मुबारक के दिनों से भी ज़्यादा फ़जीलत वाले हैं। अक्सर लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं होते हैं, लिहाजा मुनासिब मालूम हुआ कि इसकी वजाहत कर दी जाए। इस हवाले से जो हदीसें आई हैं उनको देखें। मुस्नद बज़्ज़ाज़ के अंदर रिवायत मौजूद है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इसको रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अफ़ज़ल अय्यामिद दुनिया अय्यामुल आशिर, कि दुनिया के अफजल तरीन दिन, सबसे ज़्यादा फजीलत वाले दिन वो ज़िलहिज्जा के यही 10 दिन हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़ज़ल अय्यामिद दुनिया, सबसे ज़्यादा फजीलत वाले दिन, इन दिनों को करार दिया है। इसी तरीके से अबू दाऊद के अंदर रिवायत आई है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इसको रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो रिवायत है अबू दाऊद के अंदर, इसका नंबर है 2438। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाह मिन हादिहिल अय्याम, कि इन दिनों में जो कोई भी अमल किया जाता है वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा है दूसरे दिनों के मुकाबले में। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह वल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में अगर जिहाद किया जा रहा है तो उसके बारे में क्या हुक्म है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अगर दूसरे दिनों के अंदर जिहाद फी सबीलिल्लाह हो रहा है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद हो रहा है, नफली जिहाद, तो उसकी भी इतनी अहमियत और फजीलत नहीं है कि जितनी अहमियत और फजीलत इन दिनों में किसी अमल के करने की है। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्ला रजुलन खरज बिनफ्सिही व मालिही, मगर ये कि कोई शख्स अपनी जान और माल के साथ में निकले, फलम यरजिअ मिन ज़ालिका बिशैइन, और फिर वो किसी भी चीज़ के साथ वापस न लौटे, तो उसकी एक अलग अहमियत है। तो इस रिवायत से भी ये मालूम हुआ कि कितनी ज़्यादा फजीलत है इन अय्याम की। तो ये जो रिवायतें आई हैं, ये रिवायतें, इसके अलावा और भी बहुत सी रिवायतें आई हैं, मुख्तलिफ रिवायतें, उन सब को सामने रख के अहले इल्म ने फरमाया कि जो अय्याम हैं ज़िलहिज्जा के जो 10 दिन हैं वो ज़्यादा फजीलत वाले हैं, रमज़ान मुबारक के दिनों से भी ज़्यादा इनकी फजीलत है। चुनांचे हज़रत अल्लामा क़श्मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अनवारुल बारी जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर है 159, उसके अंदर हज़रत ने फरमाया कि हर इबादत इन पहले 10 अय्याम ज़िलहिज्जा में दूसरे साल के दिनों में इबादत से अफजल और बरतर है बेअतबार अजर व सवाब के। और यह भी साबित हुआ कि साल के दिनों में से 10 दिन ज़िलहिज्जा के ज़्यादा अफजल हैं और रातों में से रमज़ान की रातें सबसे अफजल हैं। यही बात हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाई है। इनामुल बारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 169, हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह ताला को इन 10 दिनों की इबादत सब दिनों की इबादत से ज़्यादा पसंदीदा है। यहाँ तक कि उलमा इकराम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक की रातें अफजल हैं और इबादत के लिए ज़िलहिज्जा के दिन अफजल हैं। ये जो बात कही जा रही है कि रमज़ान मुबारक की रातें अफजल हैं और ज़िलहिज्जा के दिन ज़्यादा फजीलत वाले हैं, जो बात कही जा रही है इसकी वजह यह है कि ये जो अशरे ज़िलहिज्जा है, ज़िलहिज्जा के जो 10 अय्याम हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ इबादतें जमा हो गई हैं जो दूसरे दिनों के अंदर नहीं पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर इन दिनों के अंदर आपको कुर्बानी करनी है, कुर्बानी करने का हुक्म दूसरे दिनों के अंदर नहीं है। इन्हीं दिनों के अंदर हज होता है, हज दूसरे दिनों के अंदर नहीं होता है। इन्हीं दिनों के अंदर अरफा का दिन आता है जो नहायत फजीलत का हामिल है, जो ज़ाहिर दूसरे दिनों के अंदर नहीं होता है। इन्हीं दिनों के अंदर रोज़ा रखने की भी फजीलत आई है। तो ये जो 10 अय्याम हैं इनके अंदर मुख्तलिफ इबादतें जमा हो गई हैं। लिहाजा अहले इल्म ने फरमाया कि जो अय्याम हैं फ़जीलत के एतबार से रमज़ान मुबारक से भी ज़्यादा फजीलत वाले हैं। अलबत्ता रातें जो हैं वो रमज़ान मुबारक की अफजल हैं। आखिर जो आशरा है उसकी रातें ज़्यादा फजीलत की हामिल है, इसलिए कि उनके अंदर शब कदर होती है। तो रातें रमज़ान मुबारक की अफजल हैं, लेकिन अय्याम जो हैं वो ज़िलहिज्जा के ज़्यादा फजीलत वाले हैं। तो लिहाजा इन अय्याम की कदर करनी चाहिए, इनको लापरवाही के अंदर नहीं गुजारना चाहिए। जो भी इबादतें कर सकते हो, नफली इबादतें, मिसाल के तौर पर कुरान मजीद की तिलावत है, नफल नमाज़ों का अहतमाम है, रोज़ों का रखना है, जो भी इबादत कर सकते हो उनका अहतमाम करें। ख़ास तौर से तकबीरात तशरीक़ उनको पढ़ते रहें, घर के अंदर जाते हुए, घर से निकलते हुए, उठते बैठते हुए तकबीरात तशरीक़ का ख़ास अहतमाम रखें। और जो भी नेक काम और नेक अमल इन अय्याम के अंदर कर सकते हैं उनको करें, इसलिए कि बड़ी फजीलत इनकी आई है, इनको लापरवाही के अंदर नहीं गुजारना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।